जेल के मीडिया न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयशा शेख। आप जानते हैं कि सरकार लगातार जो है नए फैसले ले रही है। जिस तरह की गाइडलाइंस आ रही है, जो कोविड-19 की सिचुएशन जो है लगातार बढ़ रही है, कोरोना वायरस के मामलों में भी लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वीकेंड लॉकडाउन की जो है अनाउंसमेंट की गई। लेकिन उस वीकेंड लॉकडाउन से होटल, बार, रेस्टोरेंट्स के जो स्टाफ है उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। यानी आम आदमी को जो है अपनी जिंदगी बसर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये भी हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ होटल के स्टाफ के लोग जुड़े हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कत जो है आप लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिक्कत मैम ये है कि जब से कोरोना आया मैम, मीन्स 2 साल हो गए मैम। 2 साल पहले जब कोविड आया था मैम, तो 70% स्टाफ अनएम्प्लॉयड हो चुका था उस टाइम, और जो काम कर रहे 60% लगा लो मैम, स्टाफ अनएम्प्लॉयड था उस टाइम। और जो लोग काम कर रहे थे वो आधी सैलरी पे काम कर रहे थे। मैं उस टाइम जॉबलेस था मैम, पूरा कोविड में जॉबलेस रहा। जस्ट 2-3 महीने मैंने पहले ज्वाइन करा हुआ है। और मैम उसके बाद जो अभी दोबारा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं वो अच्छी बात है मैम, लगानी चाहिए, बिकॉज कोरोना को कंट्रोल करना है। लेकिन मैम जो अभी कोविड ने जो गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कोविड के लिए, सैटरडे और संडे को लेके बनाई गई है कि सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। तो आप इसमें फ्राइडे भी इंक्लूड कर लीजिए मैम, क्योंकि फ्राइडे 2 बजे तक खुला है। 2 बजे तक आप मैम बाकी कोई शॉप है तो वहां से सामान ले सकते हो। अगर होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब में आपको जाना है तो आप टाइम स्पेंड करोगे मैम वहां पे, तो उसमें कुछ बिजनेस नहीं हो पाया। हमारे लिए तो 3 दिन बंद है ये। उसके बाद जो वीक डेज बचते हैं उसमें भी 25% की गैदरिंग सिटिंग की परमिशन है। 25% सिटिंग रहेगी। बाकी टाइमिंग, पहले गवर्नमेंट ने टाइमिंग निकाली थी 10 बजे, उसके वो ठीक था मैम। उसके बाद 9 बजे कर दी। 9 बजे करने के बाद 25% मैम रहेगा। तो आपको पता ही है कि जो होटल, रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके जो पीक आवर्स होते हैं काम करने के लिए, वो इवनिंग होता है, डिनर होता है, एज कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो उससे हमारा काम नहीं हो पा रहा मैम, हमारे पास बिजनेस नहीं आ रहा। और उसके बाद जब मैम काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो मीन्स ऑब्वियसली हर कंपनी जो है अपना स्टाफिंग जो है, मैन पावर कम करेगी। और जैसे पहले हुआ था कि जो सैलरी है वो आधी मिलेगी, वैसा सेम हो रहा है। बहुत सारे जॉबलेस जो है आप लोग हो जाते हो ऐसे टाइम। बिल्कुल मैम। और मैम इतनी सारी इनकम तो कोई है नहीं हमें होटल इंडस्ट्री में कि हम 3 महीने जॉब करके 3 महीने फिर बैठ के खा सकें। हमारी जम्मू में क्या पैकेज है मैम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए अच्छा है, उनको पूरी सैलरीज मिल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही, उनके लिए नहीं। बात करते चले अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी जानना चाहेंगे कि वर्किंग डेज में तो चलिए काम ज्यादा रेस्टोरेंट, होटल, बार का नहीं होता, ज्यादातर वीकेंड पे ही जो है कमाई होती थी और आप लोगों का फायदा हो जाता था। तो ऐसे में दिक्कत ज्यादा आ रही है वीकेंड लॉकडाउन आ रही है। हम लोग जॉबलेस है, मैं जॉबलेस हूँ मैम, और जो काम कर भी रहे हैं वो 50% में। जम्मू में मैम 8, 10 या 15 हजार की नौकरी होगी, उसमें से आधा आपको मिलेगा, आधे में आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस भी होंगे, फैमिली के एक्सपेंस भी होंगे, बच्चों के एक्सपेंस भी होंगे। तो आप लोग यहाँ परिवार के साथ ही रहते हैं? जी मैम। कितने सदस्य आपके परिवार में? मैम मेरे 4 है, 5 मैम इंक्लूडिंग। मतलब यानी एक तो खुद का और साथ साथ बच्चों का, अपने बाकी सभी सदस्यों का गुजारा करना, जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गई जब से वीकेंड लॉकडाउन। बहुत मुश्किल है मैम, क्योंकि हमारे भी एक्सपेंस होते हैं मैम, फैमिली है, उनको सरवाइव करना मुश्किल है। मैं मैम सांबा में रहता हूँ, तो मैं डेली तो जा नहीं सकता, बिकॉज जो होटल रेस्टोरेंट्स का काम होता है हम लेट नाइट फ्री होते हैं। तो मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, फैमिली मेरी वहाँ पे रहती है, तो बहुत मुश्किल है मैम। तो क्या रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके पूरे स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन से? बाकी मैम हम बात करेंगे। जैसे ये जो, हमें तो ऐसा लगता है कि जो ये लॉकडाउन है ये हमारे लिए ही बना हुआ है। आप देख लो मैम, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं। आप बस इन्होंने रिस्ट्रिक्शन तो लगाई हैं, लेकिन जो बसेज हैं फ्रंट टू बैक पूरी पैक होती हैं। पार्क में चले जाओ, वहां पे कितना रश होता है, वहां कोई 25% का नहीं देखता है। ये सिर्फ हमारे लिए ही है मैम। तो हम लोग मैम बहुत परेशान है इस कोविड की वजह से। होटल इंडस्ट्री बहुत अफेक्टेड हुई है मैम, बाकी भी हुए हैं, मैं ये नहीं बोलता, बट होटल इंडस्ट्री बहुत अफेक्टेड हुई है मैम। तो ऊपर से हम इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। जैसे स्कूल्स में है कि टीचर्स घर रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे, तो ये जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो 7-8 हजार, 10 हजार, जो 15-20 हजार लगा लो ज्यादा से ज्यादा मैम, वो कैसे जिएंगे, कैसे अपना टाइम स्पेंड करेंगे? इन चीजों पे गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। जैसे दिल्ली में अभी लॉकडाउन खोल दिया मैम, तो यहाँ पे क्यों नहीं?
हमारे दिल्ली में भी तो इतने ही केसेस हैं ना मैम, दिल्ली में कम थोड़ी हैं। और हम लोग यहाँ पे वही के वही हैं। ऑटो इंडस्ट्री पहले ही कितनी पीछे चली गई है। 1500 करोड़ का, ये मैं बात बताऊं आपको, 2020 और 21 की 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसका भुगतान हम भी कर रहे हैं, हमारी भी सैलरीज थी उसमें। और पूरे भारत भर में लाइक 1.30 करोड़ लाख का नुकसान है मैम। बिल्कुल 5.2% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो इन चीजों पे भी, कोविड के साथ साथ इन चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है। अब आम व्यक्ति भी यही सवाल कर रहा है कि जिस तरह से पॉलिटिकल रैलीज तो होती है लेकिन उस समय कोरोना नहीं होता, लेकिन जब एक आम आदमी प्राइवेट जॉब करता है, पहले जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जब प्राइवेट जॉब कर रहा है उन लोगों को जो है बहुत दिक्कत आ रही है, जो होटल रेस्टोरेंट बार का स्टाफ है। तो स्टाफ ये गुहार लगा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वीकेंड लॉकडाउन जो है इसे हटाया जाए। और बहुत आम व्यक्ति की भी कहीं ना कहीं यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वीकेंड लॉकडाउन को हटाया जाए, क्योंकि उन्हें जो है जिंदगी बसर करने में मुश्किलातों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर रखिएगा। मुझे मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। जय हिंद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.